टेंथ के बाद ना मैं साइंस ही लूंगा। पागल हो गया तू? अभी वक्त है तेरे पास, सोच, वरना ना कहीं का नहीं रहेगा। ये तेरे भाई की पूरी प्लानिंग है। टेंथ के बाद साइंस लूंगा, उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूंगा, उसके बाद तेरा भाई इंजीनियर लग जाएगा और तेरे भाई की लाइफ सेट। पागल है क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ और ले ले, वरना इंजीनियरिंग के नाम पे ना किसी दुकान में बिल्डिंग करता हुआ नजर आएगा। ये बड़ा पता है मुझे क्या करना चाहिए। यार मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ। 5 साल पहले ना मैं भी तेरी तरह ही खज्जल था। एक दिन चला गया एडमिशन लेने, सब साइंटिस्ट बनना चाहते थे। हमें तो ये तक नहीं पता था कि एडमिशन के फॉर्म में भरना क्या है। वो तो सब एक दूसरे के फॉर्म में देख के भर रहे थे, हमने भी भर दिया। हमें तो ये तक नहीं पता था कि हमने एडमिशन किस चीज में लिया। कुछ दिन बाद जब क्लास से बैठी ना, तो मैम ना साइंस वालों के नाम लेने लगी, वहां हमारा नाम भी आ गया ना। वो सब हिजड़ों की तरह तालियां मारने लग गए। मेरे को लगा नहीं, कुछ तो रखा हमने, कुछ तो सही रखा है हमने। उस दिन ऐसा लगा, उस दिन ना खुद पर हमें प्राउड फील हुआ कि हमने भी साइंस रखी है। तब ना मुझसे आके पूछने लगे, तूने साइंस लिया है? भाई मैं खुश होकर कहने लगा, हाँ भाई मैंने साइंस लिया है। पर वो कहने लगे कि साइंस तो डिफिकल्ट होती है ना बहुत ज्यादा। मैं बोला नहीं यार, काहे की डिफिकल्ट, तेरे भाई ना उसकी फाड़ के रख देगा। लेकिन कुछ दिन बाद ना वही साइंस मेरी फाड़ने लग गई। हमें तो ये तक नहीं पता था कि साइंस में सब्जेक्ट कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। जब कुछ दिन बाद पता चला ना, फिर क्या ही बताएं। अगर फिजिक्स की क्लास होगी, हम कॉमर्स में जाके घुस जाते थे। लेकिन एक बात तो है, ट्रेलर ना इसका बहुत ही अच्छा है। खुद पे ना एकदम से प्राउड फील होने लगा, बहुत खुशी होने लगी। लेकिन फिल्म ना इसकी इतनी गंदी है, एक बार तुम भी आजमा के देख ही लेना। हमने तो ना पहले से ही सोच के रख लिया था कि +1 +2 में ना हम इतने मजे करेंगे कि ना क्या ही बताएं। जो बताऊं तो ना, हम तो ना पढ़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन पढ़ना पड़ा, साइंस लिए। तो ना हम खुद को दिलासा देने लग गए कि नहीं वरुण, तू कर सकता है। अरे कुछ नहीं है, तू कर सकता है, फाड़ के रख देंगे। तभी ना फिजिक्स की क्लास लगी और पता नहीं वो सेब नीचे को ही क्यों गिरा। अरे गिरा ही क्यों यार, मतलब कि जब से वो सेब गिरा हुआ ना, तब से ना हम फार्मूले ही याद कर रहे हैं। उसके बाद ना वो दूसरे नंबर पे आती ना, वो केमिस्ट्री। अरे भाई नाम देख तू भाई, केमिस्ट्री, क्या मजा ही नाम लेने में। ऐसा लगता कि नहीं तूने कुछ रखा है। क्लास तो उसकी ऐसी थी ना, क्या ही बताएं। लेकिन क्लास ना मैम पढ़ाती थी, मैम बड़ी सेक्सी थी यार। क्लास कब खत्म हुई, साल कब खत्म हुई, पता ही नहीं चला। और मैम ने क्या पढ़ाया था ना, वो भी पता ही नहीं चला। उसके बाद ना मैंने जैसे तैसे +1 पास कर दी। 12th में थे बोर्ड के एग्जाम, मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे ना पढ़ना पड़ रहा था, क्योंकि रखी है मैंने साइंस। और उसी वक्त ना मुझे हो गया ना सच्चा वाला प्यार। तो मुझे लगा मैं उसकी हेल्प करूंगा, केयर करूंगा, पट जाएगी। पर चूतिया थे ना हम, तो हेल्प के चक्कर में ना हमने दे दिया उसको अपने नोट्स। कुछ दिन बाद थे एग्जाम, हमको चाहिए थे नोट वापस, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है भाई, फेल थोड़ी ना होना है। हमारा ना पूरा ध्यान उस पर था, लेकिन उसका हमारे ऊपर कुछ नहीं था। बाद में पता चला कि उसका ध्यान तो किसी और पर था। हम तो चूतिए थे जो हेल्प के चक्कर में बैठे थे। तो हम चले गए उसके घर नोट्स लेने। तो हमने घर से मेरा आवाज लगाई बाहर से, उधर को अंकल जी बाहर निकले। अंकल जी बोले क्या हुआ? मैं बोला अंकल जी नोट चाहिए थे। बोले कितने नोट चाहिए? मैं बोला अंकल जी नोट नहीं, नोट्स चाहिए। बोले वो तो घर पे है नहीं। मैंने बोला कहाँ गई है? वो तो गई है ट्यूशन, ट्यूशन में तो आज छुट्टी है। उतने में अंकल जी का पड़ गया काला मुंह, जब आ जाएगी तो मैं उसे बोल दूंगा तो वो तुम्हें दे देगी। मैंने बोला नहीं अंकल जी, मुझको अभी चाहिए। मैं अंदर जाके बैठ गया, पूरी फिल्म देखनी थी ना हमको। तो उतने में थोड़ी देर के बाद वो आ गई। तुमने मुझके पापा पूछते कहाँ गई थी? पापा मैं तो ट्यूशन में गई थी। अरे ये तो बोल रहे कि ट्यूशन पे आज छुट्टी थी। अरे हाँ पापा, मैं ना ट्यूशन की छुट्टी थी ना, तो मैं अपने फ्रेंड के पास गई थी। फ्रेंड को तो हमने कॉल कर दिया, उसने बोला तुम तो आई नहीं थी वहां पे, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उतने में पापा उस पर चिल्ला रहे थे, लेकिन क्या चिल्लाएंगे, प्यार करते हैं ना बच्चों से,
तो पापा ने रहने दिया। उतने में उसकी मम्मी आई। मम्मी ने ना बाल से खींचा और अंदर ले गए और मुझको बड़ा सुकून मिला। तो माँ का प्यार ना थोड़ा खतरनाक वाला होता है। तो वो प्यार की आवाज ना बाहर तक सुनाई दे रही थी। तो उतने में हम भी अंदर चले गए। देखो आंटी, जो हुआ होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। आगे काला मुंह रखे। उतने में उसके 2-4 थप्पड़ और बज गए। हमारा स्कूल लेवल और बढ़ गया। मैंने आंटी छोड़ो, रहने दो, इसको एक थप्पड़ मारो उसको मेरी तरफ से भी। पर बेटी है, वो थप्पड़ मेरे ही बज गया और मुझे निकाल दिया घर के बाहर। पर उन थप्पड़ का ना मेरे ऊपर असर ही नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल का लेवल था ना बहुत ऊपर था। वो भगवान, इतनी खुशी। मतलब आंटी दो रहने, इतना सुकून मिलता रहा तो हम तो रोज पिटने आ जाएंगे। और फिर कुछ दिन बाद एग्जाम हुए तो हम पास हो गए, लेकिन वो भी पास हुई, लेकिन हमसे थोड़े ज्यादा नंबर लेके। तो जैसे तैसे हम अपनी जॉब करने लग गए। अरे वही है ना हमारी जॉब यार, वो आगे दुकान देखिए, बस वहीं हम बिल्डिंग करते हैं। अरे हम भी इंजीनियरिंग है, ऐसे ही थोड़ी ना है। ये कह रहा हूँ, जो करना है ना सोच समझ के कर ले, वक्त है अभी। हाँ हेलो भाई, मैं साइंस में एडमिशन नहीं लेने वाला, मैं कॉमर्स रख रहा हूँ। मुझे नहीं करनी बिल्डिंग बुल्डिंग ना ना, तू रख ले, तेरी मर्जी। मैं कॉमर्स रख रहा हूँ। हाँ साइंस थोड़ा ना मेरे को, बेल्डर थोड़ा मैं बनूंगा, मैं क्या हूँ क्या।